तो सबसे पहले शैलेश जी की शान में उनके व्यक्तित्व को लेके एक दोहा पेश करता हूँ, देखें आप कि हिंदी उर्दू की करें ये सेवा दिन रात, हिंदी उर्दू की करें ये सेवा दिन रात, भैया जी शैलेश की वाह भाई वाह क्या बात न चीजा, वाह भाई वाह क्या बात, वाह भाई वाह क्या बात न चीजा, वाह भाई वाह क्या बात। पार्क में बैठी हुई एक प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि सुनो जी, सब लोग मेरी आंखों की बहुत तारीफ करते हैं, तुमने कभी तारीफ नहीं की, तो बताओ ना तुम्हें मेरी आंखें कैसी लग रही हैं। अब प्रेमी थोड़ा मजाक के मूड में आ गया, तो बोला बता दूं। बोले हाँ बताओ ना, प्लीज बताओ। तो प्रेमी बोला कि लग रहे हैं भयंकर तुम्हारे नयन, लग रहे हैं भयंकर तुम्हारे नयन, मोटे मोटे चुकंदर तुम्हारे नयन, और इनमें डूबे तो हम कड़वे हो जाएंगे, इनमें डूबे तो हम कड़वे हो जाएंगे, है ये खारा समंदर तुम्हारे नयन, है ये खारा समंदर तुम्हारे नयन। एक मुक्तक और दिखेगा कि वालिद ने कहा बेटे से अफसोस में हूं मैं, तू आगे चल के जिंदगी में क्या ही बनेगा। वालिद ने कहा बेटे से अफसोस में हूं मैं, तू आगे चल के जिंदगी में क्या ही बनेगा, और बातों में तेरी झूठ है हरदम जुबां पे झूठ, मुझको तो लग रहा है तू नेता ही बनेगा, मुझको तो लग रहा है तू नेता ही बनेगा। अच्छा, एक छात्रा साइकिल से डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही थी, तो एक लड़के ने अपनी साइकिल उसी के पीछे लगा दी। वो लड़का कभी साइकिल थोड़ी उससे आगे कर ले, कभी थोड़ी उससे पीछे कर ले, कभी उसके बराबर लगा दे, कभी साइकिल थोड़ी आगे कर ले, कभी थोड़ी पीछे कर ले, और कभी साइकिल उसके बराबर लगा दे। और वो लड़का जब तक घर नहीं लौटा कि जब तक कि लड़की का दुपट्टा उससे छूने गया, और दुपट्टा छूने के बाद लड़के ने ठंडी आह भरी, बोला आहा। मैंने कहा क्या मिल गया? बोला सुकून मिल गया। तो मैंने कहा यही लड़की छेड़ने वाला सुकून भविष्य में तेरा धंधा भी बन सकता है, और यही लड़की का दुपट्टा तेरा फांसी का फंदा भी बन सकता है, यही लड़की का दुपट्टा तेरा फांसी का फंदा ही बन सकता है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, मैं बीमार पड़ गया, तो मेरा मेडिकल में ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि भारी काम मत करना। बोले आप काम क्या करते हो? मैंने कहा लोहे का। बोला काम हल्का है या भारी? मैंने कहा भारी। बोले काम बदल दो। फिर बोले आपके घर में जो आपकी बाल्टी है जिसे पानी भर के उठाते हो, वो बाल्टी हल्की है या भारी? मैंने कहा भारी। बोले बाल्टी बदल दो। फिर बोले कि आपके घर में जो आपकी बीवी है वो हल्की है या भारी? मैंने कहा भारी। तो बीवी बदल दो। अच्छा, पति पत्नी में जो झगड़ा होता है वो बिल्कुल बेकार होता है, कोई झगड़ा नहीं होता। हम लोग समझते हैं झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो सब एक हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक कुछ लाइनें लिखी हैं, देखें आप कि पति पत्नी का झगड़ा व्यर्थ ही बेकार होता है, पति पत्नी का झगड़ा व्यर्थ ही बेकार होता है, और पति पत्नी का सबसे कीमती श्रृंगार होता है, और पति की गालियों का तुम बुरा क्यों मानती जानम, पति की गालियों का तुम बुरा क्यों मानती जानम, पति की गालियों में भी गजब का प्यार होता है, पति की गालियों में भी गजब का प्यार होता है। अच्छा देखिए, जब से ये दुनिया बनी है तब से मोहब्बत होती चली आ रही है, और मेरा मानना ये भी है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक मोहब्बत होती रहेगी। मोहब्बत कभी जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखती। तो देखिए, एक उर्दू बोलने वाले को एक गांव वाली से मोहब्बत हो गई। देहाती लड़की है, गांव की है, अनपढ़ है, अब उर्दू ना बहुत काबिल उर्दू बोलने वाला, उर्दू जुबान बोलने वाला, तो उसे जब गांव की एक देहाती लड़की से मोहब्बत हो गई तो वो गांव में उसे प्रपोज करने पहुंचा, और गांव जाके उससे बोला कि मोहतरमा आदाब। बोली आदाब। मतलब मोहतरमा, मैं आपसे पुरखुलूस गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोहतरमा
अगर आप मेरी हयात की शरीके हयात बन जाएं तो मेरे ज़िंदगी के गुलशन में बाहर ही बाहर आ जाएगी और ये खुशियों से झूम उठेगा, और इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर और ममनून रहूँगा। अब मोहतरमा गांव की, एटा जिले की मोहतरमा बोली। अब वो बड़ा टेंशन में मेरे पास आया, बोला भाई रज्जाक भाई वो तो ये करिए, क्या होता है इसका मतलब। मैंने कहा डिक्शनरी उठा के देख ली, पता लग जाएगा। और उसने डिक्शनरी खोली, उसे वो शब्द ही नहीं मिला। वो लड़का आज तक टेंशन में है। तो मोहब्बत की बात कर रहा था मैं। तो मोहब्बत में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती की मोहब्बत भी होती है। अब देखिए, एक लड़का एक गली के पीछे एक गली में ज़बरदस्ती पड़ गया और उससे जाके बोला कि सुनिए। बोली क्या है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोली क्या कहना चाहते हो। तो बोला कि खिलता गोरा बदन लग रहा है चमन, मस्त खुशबू से इसकी महक जाएंगे, और बंद कलियों की खुशबू बिखेरो नहीं हो, जितने भंवरे हैं सारे बहक जाएंगे। लड़की को आया गुस्सा, बोली कि अपने भैया से मार इतनी लगवाऊंगी तेरी आंखों से आंसू टपक जाएंगे, और बहते आंसू से गलियों में रपटन होगी, लोग चलने वाले भी रपट जाएंगे। उदास हो गया, बोला कोई बात नहीं, दूसरी पे कुछ ट्राई करूंगा। अब थोड़ी देर बाद वहां से एक लड़की सुंदर सी अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहन के वहां से गुजर रही थी। कई चक्कर उसने लगाए, उसने उसी को रोक लिया। बोले मैडम। बोले क्या है, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। बोले क्या कहना चाहते हो, तमीज से बात करना, चंडीगढ़ की हूँ। बोला ओ यू आर मेड इन चंडीगढ़, तो आई एम मेड इन अलीगढ़। बोले कहो क्या कहना है। तो बोले कि राहों में यूं अकेले चलना संभल संभल के, तकते हैं तुमको सारे घर से निकल निकल के, और तेरा लिबास सादा काफी है बस सितम को, क्यों जुल्म ढा रही हो कपड़े बदल बदल के। उसे भी गुस्सा आया। बोली कि पड़ जाएगी जो चप्पल रह जाएगा मचल के, हुलिया भी तेरा सारा रह जाएगा बदल के, और बनकर एक मजनू मुझको फंसाना चाहे, भैया है मेरा ड्राइवर रख देगा वो कुचल के। भैया है मेरा ड्राइवर रख देगा वो कुचल के। अब साहब उदास होके मेरे पास आए, बोले भाई रज्जाक भाई बेइज्जती हो गई मेरी, बहुत बेइज्जती कर दी मेरी, मैं क्या करूं। मैंने कहा तुम काम ही ऐसे करते हो, अबे कुछ अच्छे अच्छे काम करो जैसे समाज में तुम्हारी इज्जत हो, लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपका सम्मान दें। बोले क्या करूं। मैंने कहा पहली बात तो जो आप दूसरों का प्यार अपना लुटाते हो, उस प्यार को अपने बीवी पे जाके दो। आप शादीशुदा हो, अपने बीवी को प्यार करो, अपने बच्चों को प्यार करो। और फिर सबसे बड़ी बात, आपके घर में आपकी बुजुर्ग माँ है, ये जो प्यार है आपका अपनी बुजुर्ग माँ को दो ना। अरे माँ के पैरों में तो जन्नत होती है। बोले जन्नत होती है, मैं और क्या, माँ के पैरों में जन्नत होती है, जाओ उसे प्यार करो, उसे प्यार दो अपनी माँ को, सच्चा प्यार। बोला अच्छा। वो कई दिन वो चले गए और कई दिन तक हमसे मिलने नहीं आए। अब मैंने सोचा या तो उन्होंने हमारी बात पे अमल कर लिया या वो हमसे नाराज हो गए। तो सब कई दिन के बाद मैं उसे मिलने पहुंचा उनके घर। दरवाजा खोला मैंने, दरवाजा खुलने के बाद जो सीन चल रहा था अंदर कमरे में, आप ताज्जुब करेंगे कि बीवी बेड पे लेटी हुई हैं और शौहर उनके पैर दबा रहे हैं। वाह 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 वाह, मैं ताज्जुब हो गया। मैंने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह कमाल कर दिया आपने तो। बोले नाजिर साहब सही से बताओ क्या कहना चाहते हो आप। तो मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक तो इस जहां में देखी ना ऐसी उल्फत, और माँ के बजाय करते बीबी की अपनी खिदमत। तो बोले कि करता हूं ये समझकर बीबी की अपनी खिदमत, मेरी नहीं तो क्या है बच्चों की है ये जन्नत। मेरी नहीं तो क्या है बच्चों की है ये जन्नत। तो कभी कभी ऐसा भी होता है